विश्वास की यात्रा है, दृढ़ता की यात्रा है। 12 साल की तकलीफ, अच्छे अच्छे डॉक्टरों को दिखाया, सब कुछ अपना घर बेच दिया, खेत खलिहान बेच दिया, कुछ भी फायदा नहीं हुआ। उतना ही नहीं, समाज के लोग भी उसको अलग कर दिए, बोला ये बीमार है, शायद इसने कोई पाप किया है। 12 साल प्रार्थना किया होगा लेकिन उत्तर नहीं मिल रहा है। आप में से कुछ लोग शारीरिक रूप से बीमार हैं, तकलीफ में हैं, शायद कुछ बीमारी, आप इलाज करा करा के थक गए होंगे। नहीं तो आपके शरीर से संबंधित कोई समस्या, आप मोटे हैं, आप दुबले होने के लिए सब कुछ करके कोशिश कर लिया, लोग मजाक उड़ाते हैं आपको देखकर आपके शरीर का। या शायद आप तनाव की स्थिति में हैं, परीक्षा में पास होने के लिए तनाव, नौकरी ढूंढने का तनाव, आपके माता पिता रिश्तेदार आप पे दबाव डाले जा रहे हैं, या आपने जिंदगी में ऐसा कुछ चुनाव कर लिया जिससे आपके शरीर में नुकसान पहुंच रहा है। पढ़ाई के कारण या कोई सामाजिक कारण या परिवार में से कोई दबाव के कारण आप चिंता से गुजर रहे हैं, दुख मायूसी से गुजर रहे हैं, और बिकॉज ऑफ सम लॉस और ग्रीफ, किसी तरह का नुकसान, आत्मिक रूप से कोई चोट को आप लेकर घूम रहे हैं कई सालों से। शायद आप अपने जीवन का उद्देश्य क्या है नहीं जानते, आपके जीवन का मकसद क्या है आपको नहीं मालूम। परमेश्वर ने बुलाया है, समर्पण करें नहीं करें, आप उस शंका को आप लेकर घूम रहे हैं। You have been carrying doubt and fear that you know that God has called you, but you are not able to make a commitment. So you are carrying that guilt with you. Some kind of physical, emotional and spiritual wound like that woman who had been carrying for 12 years, you are carrying right here in this auditorium. जिस तरह से वो बहन 12 साल से अपने भौतिक शरीर के अंदर बीमारी को लेकर घूम रही थी, सब कुछ करके देख लिया, छुटकारा नहीं मिला। आप में से कुछ लोग भी उस तरह के, या तो भौतिक रूप से, आत्मिक रूप से या भावनात्मक रूप से चोट को लेकर आप यहां बैठे हुए हैं इस ऑडिटोरियम में। अगला एहसास करना कि मैं भटक गया हूं, एहसास करना कि मैं जख्म है, बीमारी है, एहसास करना कि परमेश्वर के साथ मेरा रिश्ता टूटा हुआ है, कलीसिया के साथ मेरा संबंध नहीं है। किसी ने कहा एहसास करना हमारी यात्रा का, वापसी यात्रा का पहला कदम है। आज सुबह आपने अपने एहसास दिलाया, आप पहला कदम रख चुके हैं वापसी यात्रा के लिए। आज रात्रि हम दूसरा कदम उठाने के लिए जा रहे हैं। वो एहसास ही नहीं, अब हम प्रयास करेंगे अपनी वापसी यात्रा में आगे बढ़ने के लिए। हम तैयारी करेंगे, कोशिश करेंगे। उसने 2 चीज किया, उसने अपने पिता के घर को याद किया और उसने निर्णय ले लिया, मैं वापस जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो। मुझे नहीं मालूम मेरा पिता मुझे स्वीकार करेगा कि नहीं, मैं वापस जाऊंगा। मेरा भाई क्या बोलेगा मुझे चिंता नहीं, मेरे गांव वाले क्या बोलेंगे मुझे चिंता नहीं, मुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा तो भी मैं वापस जाऊंगा। आज रात को, आज शाम को हम में से शायद किसी लोगों को निर्णय लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे कितना भी शर्मिंदा महसूस करना पड़े, चाहे कितने भी शर्म लगे, मैं वापस जाऊंगा। जक्कई क्या किया, वो जानता था वो नाटा है, वो जानता था कि किसी ने उसको पेड़ पर चढ़ते देखा तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, धनी व्यक्ति है वो। फिर भी वो चढ़ा, सब कुछ जानने के बाद गिर सकता है, फिर भी वो चढ़ा, खतरा मोल लिया। क्या हुआ मालूम है? जब वो चढ़ा, यीशु मसीह वहां आया, रुका, ऊपर देखा, आंखों से आंख टकराई, जीवन परिवर्तन करने वाली एक घटना वहां घटती है। अगर वो पेड़ पे नहीं चढ़ता, कोशिश नहीं करता, अगर वो नीचे ही खड़ा रहता, यीशु वहां से निकल जाता, कोई उसे ध्यान नहीं देता, यीशु ध्यान नहीं देता, वो
यीशु को भी देख नहीं पाता, क्योंकि उससे लंबे लंबे लोग, एक बड़ी भीड़ उसके सामने खड़ी थी। आज शाम के समय में अगर मैं सोचता हूं कि मैं एक बड़ा व्यक्ति हूं, मैं कुछ हूं, मेरा आत्मिक जीवन सब सही चल रहा है, सब ठीक है मेरे लिए, मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं है, उसके दर्शन की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा। एक ही बात होगी, यीशु मसीह आपके सामने से निकल जाएगा, आपकी ओर नजर नहीं उठाएगा। लेकिन आज शाम आप कोशिश करेंगे ऊपर की ओर देखने के लिए। प्रभु यीशु मसीह आपकी नजरों में नजर डाल के देखने के लिए जा रहा है। क्या वह मालूम है? उसको आमंत्रण मिला यीशु की तरफ से मिलकर भोजन करने का। आज आपको भी आमंत्रण है यीशु मसीह के साथ संगति करने का। आप जिंदगी में आगे जाना चाहते हैं, लोग आपको पीछे धकेल रहे हैं। आप आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहते हैं, आपको कोई पीछे धकेल रहा है। आप परमेश्वर के साथ संबंध बनाना चाहते हैं, लेकिन सांसारिक आकर्षण आपको पीछे धकेल रही है। शैतान आपके जीवन के अंदर समस्या खड़ा किया हुआ है। उसने दृढ़ निश्चय किया, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं गिर जाऊं कोई बात नहीं, फिर खड़ी होंगी, लेकिन आज मैं यीशु मसीह को छूकर ही वापस जाऊंगी। यीशु मसीह ने जब कहा, "ए बेटी", उसकी पहचान भी पुनर्स्थापित हो गई। केवल स्वास्थ्य नहीं, बल्कि उसकी पहचान भी। पूरी दुनिया आपको पीछे धकेल रही होगी, लेकिन आज शाम को यदि आप निर्णय लेंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कितना भी पीछे धकेले, मैं यीशु को स्पर्श करके ही मानूंगा, मानूंगी। अगर आज आप दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, आज शाम को आप चंगाई को अनुभव करेंगे। आमीन।